हेलो दोस्तों, कैसे हो। आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं सोशोलॉजी का टॉपिक। आज जो सोशोलॉजी के टॉपिक करेंगे वो कई मायने में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। दोस्तों, हमारा पहला टॉपिक जो है अपराध। देखिए, समाज विघटन का अर्थ ही यही होता है कि इसमें जो बुराइयां हैं, ठीक है, चाहे कोई भी हो, कहते हैं सारे अपराध जो होते हैं इसी के अंतर्गत ही आता है। तो समाज है तो समाज में अपराध भी होगा, अपराध के दंड भी होगा। तो ये सारी बातें जो हैं बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक तो यहाँ यही आता है, अपराध। कहते हैं समाज विघटन का एक ऐसा आचरण है जो समाज के प्रति मानव मूल्य और अपेक्षाओं का अनुकूल नहीं होता है। यानी ये व्यक्ति के अनुकूल नहीं होता है, व्यक्तियों का बिल्कुल ही विपरीत प्रक्रियाएं होती है। इन आचरणों को सामाजिक स्वीकृति नहीं होती है और इन्हें असामाजिक और गैर सामाजिक कहा जाता है। यानी अब कोई भी कार्य हो जो गैर सामाजिक हो उसको ही हम जो है विघटन कहते हैं। यानी विघटन का अर्थ ही होता है जो असामाजिक गैर सामाजिक कार्य होते हैं उसी का कहा गया है। आपने अपराध तथा अपराधियों के बारे में सुना जरूर होगा। आपने शायद टीवी अथवा सिनेमा में अपराध एवं अपराधियों को देखा भी होगा। अपराध एक असामाजिक व्यवहार होती है। समाज में कुछ आचार ऐसे भी होते हैं जिनका सामाजिक स्वीकृति नहीं दी जाती है। यानी कुछ लोगों का व्यवहार ऐसा भी होता है जिसको समाज द्वारा उसकी मान्यता नहीं दी जाती है। समाज अपने सदस्यों से ऐसे व्यवहार की अपेक्षा कदाचित ही नहीं करती है। समाज चाहती है कि प्रत्येक व्यक्ति सुचारू रूप से अपना जीवन यापन करे, लेकिन कुछ व्यक्ति जो होते हैं इस तरह के प्रवृत्ति के होते हैं जो समाज में जो है विघटन करने की कोशिश करते हैं और समाज में अपराध भी करते हैं और अपना दबदबा बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को समाज जो है हमेशा ही बहिष्कृत कर देती है। तो ऐसे व्यक्तियों को समाज में कोई स्थान नहीं होता है। कहते हैं आत्महत्या, हत्या, चोरी, डकैती, बलात्कार तथा आगजनी इसी प्रकार के समाज व्यवहार में ही आते हैं। सारे के सारे जो है कूटनीति है जो समाजों को विघटित करने के लिए हमेशा ही प्रयत्नशील होते हैं। इन्हें असामाजिक आचरण भी कहा जा सकता है। इससे समाज जो है असंगठित होता है। अंततः अपराध एक सामाजिक रोग बन गया है। आज अपराधियों के कारण जो है समाज विघटित होते चला जा रहा है। यह समाज क्या अपेक्षा करता है तथा कुछ सदस्य क्या चाहते हैं, इसके संघर्ष में उत्पन्न होती है। दूसरे शब्दों में, जब कुछ सदस्य समाज के प्रतिमानों एवं मूल्य के अनुकूल व्यवहार नहीं करते हैं तब अपराध की स्थिति सदैव उत्पन्न होती है। वो समाज के प्रतिमानों एवं मूल्य को परवाह नहीं करते हैं, वो असामाजिक तरीकों से आचरण करना आरंभ कर देते हैं। अपराध दबी हुई इच्छा को जो है पूरा करता है। अपराध एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति बदल लेता है, धन तथा संपत्ति की छीना झपटी करता है, अत्याचार करता है, यहाँ तक कि अपने दुश्मनों की हत्या भी कर डालता है और अपनी अपूर्ण इच्छाओं को पूरा भी करता है। अपराधियों को सजा देने का भी प्रावधान किया गया है। कोई जन्म से यह अपराध नहीं होता है। यानी देखा जाए दोस्तों तो कोई जन्म से अपराधी नहीं होता है। अपराध ही तो समाज में रह के ही बनता है। कहते हैं माँ के गर्भ से कोई बच्चा अपराधी या कोई अज्ञानी नहीं बनता है। समाज में रह के उसको हर तरह की जो है बातें सीखता है और कभी कभी हालात ही उसको जो है बना देता है, वो बनाए जाते हैं। वह ये समाज होता है जो किसी व्यक्ति को अपराधी बनाता है। जब समाज किसी व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करने में तथा उसकी जरूरतों को पूरा करने में असफल होता है तो वह व्यक्ति अपराध की शरण ले लेता है। आजकल अपराधियों की अपराध करने के लिए नई तकनीकों द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है। आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल संगठित अपराध जैसे डकैती, उग्रवादी हमले इत्यादि के लिए किया ही जा रहा है। हमारे समाज में पेशेवर हत्यारे भी होते हैं। हमारे समाज में सफ़ेद पोश अपराधी भी मौजूद है। कहते हैं देखा जाए तो अपराध के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, प्राकृतिक तथा मनोवैज्ञानिक कारण भी हो सकते हैं। ये जनसंख्या विस्फोट, औद्योगिकरण और आधुनिकीकरण में से भी संबंधित हो सकते हैं। हमारे समाज में सभी जातियों के सामान्य दर्जा नहीं प्राप्त है। संपत्ति के बंटवारे के समय भाइयों के बीच द्वंद्व सदैव होता रहता है। इसमें अपराध तक हो जाता है। साधनों का असमान वितरण भी समाज में अपराधी वृत्ति को जन्म देता है। यानी संसाधन का न होना भी जो है अपराध को सदैव जन्म देता है। राजनीति का भी अपराधीकरण होता है तथा अपराधियों तथा अपराधों का राजनीतिकरण भी हो रहा है। संप्रदाय दंगे का सीधा संबंध अपराध जैसे लूटपाट, डकैती, अजानी, हत्या तथा बलात्कार आदि से होता है। विकृति मानसिकता के व्यक्ति अपराध द्वारा अपनी इच्छा पूरी करते हैं। असामान्य व्यक्ति अपराध भी करते हैं। शहरीकरण, औद्योगिकरण तथा आधुनिकीकरण लूट, डकैती, हत्या तथा यौन हिंसा को जन्म देता है। अश्लील पुस्तकों पढ़ने से भी अपराधी प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है।
न्यायपालिका एवं सजा देने वाले संस्थाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार ने भी अपराधियों के वारदातों में काफ़ी वृद्धि कर दिया है। तो कहा जाए तो अपराध जो है समाज में ही जन्म लेता है और समाज को ही नुकसान पहुंचाता है। आज समाज में इन तरह के अपराध हर जगह उपलब्ध होते हैं, चाहे लूटपाट हो, डकैती हो, अगानी हो, हत्या हो, बलात्कार हो। ये आज चीज़ जो है देखने को हमें मिलता है। इस सब का कारण जो है कहीं ना कहीं औद्योगिकरण, शहरीकरण और आधुनिकीकरण के कारण ही हुआ है। कहते हैं ये समाज ही जन्म देता है और समाज को ही ये काफ़ी जो है सताते भी हैं, और इवन कि कहते हैं कि यहाँ पर किसी के जीवन को भी दुश्वार बना के रख देते हैं। अगला टॉपिक जो है हमारा दोस्तों भगोड़ापन। देखिए भगोड़ापन क्या होता है। अपने स्कूल में गैर हाजिरी रहने वाले भगोड़ेपन बारे में सुना होगा। भगोड़ेपन शब्द उन सब बच्चों के लिए व्यवहारों में होता है जो बिना किसी सूचना के स्कूल से अनुपस्थित हो रहे होते हैं। यह एक ऐसा आचरण है जिसे बगैर स्कूल तथा माता पिता की आज्ञा के विद्यार्थी स्कूल से गैर हाजिरी रहता है। स्कूल से गैर हाजिरी रहने वाले बच्चे स्वयं को असामाजिक कार्य में संलग्न कर लेते हैं, जैसे आवारगी, काम चोरी तथा जुआ खेलना इत्यादि। तो इसे हम भगोड़ापन ही कहेंगे, क्योंकि ये स्कूल से बाहर चले जाते हैं और वो अपना कार्य जो है नहीं कर पाते हैं और वो गलत संगति में चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो जो है काम चोरी सीख जाते हैं, जुआ खेलना सीख जाते हैं, बीड़ी सिगरेट पीना और कई तरह के अपराध भी में ही अपना हस्तक्षेप करने लग जाते हैं। देखा जाए तो स्कूल से अनुपस्थित रहने वाले बच्चे स्कूल की समय अवधि में न तो स्कूल जाते हैं और न ही घर जाते हैं। वे ताश खेलते हैं, सिनेमा में जाते हैं, होटल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, बाजार तथा भीड़ भाड़ वाले जगहों पर जाते हैं। आपने आम देखा होगा कि आज हर एक छोटे बच्चों के पास भी फ़ोन होता है। तो आपको क्या लगता है वो शिक्षा प्राप्त कर रहे होते हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो ना तो शिक्षा की कुछ बातें देख रहे होते हैं, ना कोई अच्छी बातें सीख रहे होते हैं। उनके मन में सदैव ही गलत बातें ही धारणा कर रखा होता है और वो सोच रहे होते हैं कि मैं बहुत कामयाब बन रहा हूँ, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि उनकी मानसिकता बिगड़ती चली जा रही है और आने वाला समय में वो अपराधी जगत में अपना मोहर लगा देंगे। और कहते हैं जब अपराधी बनोगे तो कहते हैं अपराधी को शांत करने के लिए पुलिस के डंडे भी होते हैं और जेल की हवा भी होती है। तो ये दोनों चीज़ें जो होती है उनके जीवन को तहस नहस करके रख देती है। वो आवारा की तरह वार्तालाप करते हैं, वो जनता तथा पुलिस से दंडित भी सदैव होते हैं। इस तरह पर अपराधियों के संपर्क में भी जाते हैं तथा किशोर अपराधी बन जाते हैं। तो कहते हैं किशोर अपराधी बनते हैं तो उनको भी सजा जो है प्रावधान किया गया है। भगोड़ेपन से आवारगी की प्रवृत्ति जन्म लेती है और किशोर अपराधी तैयार होता है। तो कहते हैं ये आज जो है हमारी आधुनिक मोबाइलों ने बहुत बड़ा जो है कर्मकांड करके दिखा दिया है, जिसकी वजह से जो है आज बाल्य अपराध काफ़ी बढ़ते चले जा रहे हैं। आज बच्चे जो हैं पढ़ाई शिक्षा के लिए मोबाइल का उपयोग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ गलत कामों के लिए ही उपयोग कर रहे हैं और माता पिता को भी लगता है कि वो सही कर रहे हैं। लेकिन कई कई जगहों पर ये भी देखने को मिला है कि बच्चे माता पिता के ऊपर ही हावी हो जाते हैं, इवन कि वहाँ गाली गलौज भी करने लग जाते हैं सिर्फ मोबाइल के चक्कर में। तो ये सारी चीज़ें जो है अपराधी जगत को जो है तैयार कर रहा है, अपराध की तौर पे ये जाने की कोशिश कर रहे हैं। स्कूल से भागने वाले बच्चे अनेक तरह के हो सकते हैं। कुछ कभी भी स्कूल नहीं भी जाते हैं, कुछ ज़्यादा कदार स्कूल जाते हैं, कुछ स्कूल तो जाते हैं परंतु कक्षा में नहीं जाते हैं, कुछ सिर्फ हाजिरी के लिए जाते हैं, वर्तले अवकाश स्कूल से चले जाते हैं। आपने देखा भी होगा, ये बात तो स्कूलों के लिए कहते हैं महज छोटी सी बात है। ये सब कॉलेजों में देखने को हद से अधिक मिलता है, जहाँ पर केवल बच्चे जो होते हैं हाजिरी लगाने के लिए स्कूल जाते हैं और उसके बाद बाहर घूमने दोस्तों के साथ चले जाते हैं, मस्ती करने चले जाते हैं। तो ये सारी प्रावधान जो है हमारे देश के लिए अपराधी जगत के होना एक स्वाभाविक बना दिया है, क्योंकि एक बात आपको पता ही है कि जिसमें पढ़ाई ज्ञान शिक्षा ना होता वो खाली मन कहलाता है और खाली मन सदैव ही शैतान का घर होता है। स्कूल से भागने से विविधता, असंतुलन, सामाजिक असमर्थता, कुसंगति, दुराचरण, काम चोरी, अनेकता और चरित्रहीनता के प्रोत्साहन मिलता है। आज जो बच्चे हैं काम चोर होते चले जा रहे हैं, कहते हैं सही समय पर स्कूल ना जाना, ट्यूशन नहीं जाना, सही समय पर पढ़ाई नहीं करना और हर समय मोबाइल में लगे रहना, यही उनकी चरित्र बन गया है। लेकिन कहते हैं वो चरित्रहीनता का प्रमाण है, वो आगे चल के चरित्रहीन हो जाएंगे। भगोड़ापन के कुछ प्रमुख कारण ये भी हो जाता है कि गरीबी, समाज में नीचा स्थान, परिवार की दयनीय स्थिति, अनाकर्षक रंग रूप, जो हीनता की भावना, सहपाठियों से लड़ाई झगड़ा, गलत संगति, शिक्षा तथा माता पिता का अनुचित व्यवहार, किसी बात को समझने की अयोग्यता तथा परीक्षा का भय इत्यादि। तो इस कारणों से भी ऐसा हो सकता है। लेकिन कहते हैं ये सब बातें तो होती ही होती है, लेकिन जो है बच्चों को भी समझने की ज़रूरत होती है।
कहते हैं गरीब परिवार के बच्चे यह समझते हैं कि वो अमीर परिवार के बच्चों के साथ तालमेल नहीं बिठा पाएंगे। इस तरह सोचहीनता की भावना बढ़ती चली जा रही है। वो स्कूल छोड़ना आरंभ कर देते हैं। कुछ बच्चे गलत संगति में चले जाते हैं, वो सिनेमा देखने या बाजारों में घूमने के लिए स्कूल छोड़ देते हैं अथवा आवारा की तरह जो है व्यवहार भी करते हैं। ये आपको आसपास देखने को भी मिल सकता है ऐसे बच्चे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज तो देखोगे तो हर एक घर में ऐसे बच्चे आपको मिलेंगे ही, जो काम से हमेशा दूर भागते हैं, पढ़ाई से दूर भागते हैं, ठीक है, सिर्फ मोबाइल में लगे रहते हैं। माता पिता को लगता है कि शायद वो मोबाइल में कुछ अच्छे ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन वो अच्छा ज्ञान नहीं होता है, उनका चरित्र जो है खराब कर रहा होता है। हमारा अगला टॉपिक जो है अवारगी। अवारगी एक ऐसा विकृति सामाजिक आचरण है जो उन बच्चों में पाया जाता है जो निरुद्देश्य इधर उधर घूमते रहते हैं। कहते हैं अगर किसी बच्चे को उद्देश्य नहीं है तो वो अवारगी कहलाते हैं, क्योंकि उनके उद्देश्य नहीं होते। और कई बच्चे तो उद्देश्य भी होते हैं फिर भी अवारगी में ही लगे रहते हैं। माता पिता कहते हैं पढ़ने के लिए तो उन पे ही अपना दबदबा दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो बड़े हो गए हैं ना, तो इस वजह से वो अवारगी ही दिखा रहे होते हैं। वे अपने असामाजिक कार्यों द्वारा समाज के अन्य सदस्यों के लिए समस्या उत्पन्न कर देते हैं। कई बार तो वो गाली गलौज मारपीट के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो इसकी वजह से समाज में असमानताएं उत्पन्न हो जाती है। कहते हैं कोई भी व्यक्ति पहले घर में करता है, उसके बाद बाहर करता है। तो ये बहुत बड़ी विडंबना आ गई है हमारे समाजों में। अपने अवारगी शब्द को सुना ही होगा। इस प्रवृत्ति को ग्रस्त बच्चे बगैर किसी उद्देश्य से इधर उधर घूमते ही रहते हैं। वो सड़कों पर बिना किसी उद्देश्य के घूमते रहेंगे। वो सड़कों पर चलने वाली व्यक्तियों से, विशेषकर लड़कियों पर गंदी फतवा कसते रहते हैं, ठीक है। वह किसी भी व्यक्ति से अकारण ही गालियां देते हैं। वो किसी से भी बिना कारण से झगड़े भी करते रहते हैं। उनका अपने परिवार के साथ कोई संबंध नहीं रहता है। अंत पिटाई का, जेल जाने का, यहाँ तक कि मृत्यु का भी डर नहीं रहता है। उनके माता पिता उनसे संबंध तोड़ लेते हैं। उनके जेल जाने पर भी उसकी माता पिता उन्हें रिहा नहीं कराते हैं। वो पड़ोसियों अथवा समुदाय के अन्य लोगों की शिकायत पर भी ध्यान नहीं देते हैं। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है। कहते हैं समाज में माता पिता जो होते हैं बच्चों के लिए मार्गदर्शन होते हैं। माता पिता जो बात बोलते हैं वो सही होती है, उचित होता है, बच्चों को मानना चाहिए, क्योंकि उनके भविष्य के लिए माता पिता सदैव चिंतित रहते हैं। इसलिए उन पर जो है हर तरह के जो है गुस्सा करते रहते हैं। बच्चे को भी इस बात को समझना चाहिए कि वो अपने हित के लिए नहीं कह रहे, हमारे हित के लिए कह रहे हैं। लेकिन आजकल के जो बच्चे बेकार हो गए, जो आवारगी में लगे रहते हैं, तो ऐसे बच्चे जो है बात नहीं मानते और आगे चल के ये सदैव पछताते हैं। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं हमारे समाज के लिए सदैव ही समस्या ही उत्पन्न करते हैं। आवारा लोगों के परिवार, समाज और समुदाय के प्रति जिम्मेदारी का एहसास नहीं होता है। देखा जाए तो समाज एक बोझ होता है। इस तरह के लोग सिनेमा हॉल में, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, पार्क, झुग्गी बस्ती बाजार, स्कूल कॉलेज के गेट पर, सब्जी बाजार में, भीड़ वाले जगहों पर, धार्मिक जुलूसों तथा राजनीतिक जुलूसों में सदैव ही पाए जाते हैं। यानी इनके पास कोई काम धंधा नहीं होता, सिर्फ इनका गलत रास्ता ही होता है। वो चोरी, डकैती, भीख मांगना, जुआ, वेश्यावृत्ति, पैकटमारी हो गया, लूट खासों से अपनी ज़िंदगी चलाते हैं। ऐसा नहीं है कि इस तरह के लोग अपना व्यवहार बदल नहीं सकते हैं। अनेकों आवारा लोगों ने अपनी परिवार, समुदाय, समाज तथा पुलिस के दबाव में अपना व्यवहार बदल दिया है। कहते समय है, अगर समय रहते बदल गए तो समाज के से मिल गए, अगर समय रहते नहीं बदले तो वह समाज से टूट गए। आवारगी की प्रवृत्ति या व्यवहार उत्पन्न होने के कारण कहते हैं कुछ कारण भी हो सकते हैं। परिवार की पृष्ठभूमि, माता पिता का स्वभाव, गलत संगति, जाति प्रथा, समाज में नीचा स्थान या रिश्तेदारी का अभद्र व्यवहार, तो इन कारणों से भी आवारगी रहती है। लेकिन कई बच्चों में ये सब न होते हुए भी उनमें जो है आवारगी के लक्षण देखे जाते हैं। उनको ये लगता है कि वो माता पिता क्यों से भी बड़े हो गए, वो बहुत काफ़ी समझदार हो गए हैं और इसकी वजह से वो अपनी प्रवृत्तियाँ ही खो देते हैं। उसके पश्चात हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आया है किशोर अपराधी। किशोर अपराधी का अर्थ होता है बच्चा। आपने किसी बच्चे द्वारा किए गए किसी अपराध के बारे में सुना होगा। आपने शायद टीवी धारावाहिक में अथवा सिनेमा में किसी बच्चे को अपराध करते हुए देखा भी होगा। बच्चे द्वारा किए गए अपराधों को बाल अपराध या किशोर अपराध कहते हैं। किशोर अपराध को सामाजिक तथा कानूनी नजरिए से देखा जा सकता है। समाज दृष्टिकोण से किसी बालक द्वारा समाज के प्रतिमान मूल्य और रिवाज एवं परंपराओं के प्रति अनादर किशोर अपराध कहा जाता है। परंतु कानूनी दृष्टिकोण से सरकार के द्वारा स्थापित कानूनों को किसी बालक द्वारा तोड़ने किशोर अपराध कहते हैं। वो बालक जो किशोर अपराध में संलग्न होते हैं किशोर अपराधी कहलाते हैं। यानी देखा जाए तो कोई छोटा बच्चा कोई अपराध करता है, किसी को मारता है, चोट लग जाती है, कुछ भी होता है, तो इसे किशोर अपराध ही कहलाएगा और इसको जो है सरकार उसी दृष्टि से भी देखती है।
किशोर अपराध एक विकृति सामाजिक आचरण है जिसमें कोई बच्चा अपराध करता है। यह एक सामाजिक रोग है और समाज विघटन का जन्म भी देता है और बच्चे का भी विघटन हो जाना सुनिश्चित होता है। अपराध तथा किशोर अपराध दोनों ही असामाजिक आचरण है। दोनों सामाजिक एवं व्यक्तिगत विक्षोभ पैदा करती है। इन दोनों अपराधों के बीच अंतर है और अपराध वयस्कों द्वारा किए जाते हैं जबकि किशोर अपराध बालक द्वारा किया जाता है। हमारे देश में 7 से 17 वर्ष की उम्र के बालक द्वारा किया गया अपराध किशोर अपराध कहलाता है और इसके लिए जेल का प्रावधान भी होती है। किशोर अपराधियों को सुधारा जाता है तथा उसको पुनर्वासित भी किया जाता है जबकि वयस्क अपराधियों को दंड दिया जाता है। कहते हैं इनको जो है आज हर जगह जो है इनके लिए जेल बनी हुई है जहाँ पर इनको हर तरह जो है सुधारने की कोशिश किया जाता है। किशोर अपराधी जो है लूट, चोरी, डकैती, वेश्यावृत्ति, बलात्कार या मारपीट, हत्या तथा प्रतिशोध जैसे अपराधों में संलग्न रहते हैं। वो शराब भी पीते हैं अथवा धूम्रपान भी करते हैं। वो लूट, चोरी, डकैती अथवा हत्या से भी पैसा प्राप्त करते हैं तथा अनेक जो है दुराचारों पर खर्च भी अपराध के लिए आधुनिक शस्त्रों का भी हासिल कर लेते हैं। किशोर अपराधी समाज के प्रतिमान एवं मूल्य की परवाह नहीं करते हैं। उन्हें मृत्यु से डर नहीं होता है। उनका अपने माता पिता से भी संबंध नहीं रहता है। ऐसा नहीं कि किशोर अपराधी का आचरण बदल नहीं सकता है। उचित रूप से व्यवहार करने पर काफ़ी ऐसे किशोर अपराधी भी हैं जिनका व्यवहार बदल गया है तथा वह सामान्य जीवन जीने लग गए हैं। कहते हैं बुरे जीवन कोई नहीं जीना चाहता है, सब कहते हैं समाज में मिल के रहना चाहते हैं। लेकिन ना जाने ये अपराध ये लोग क्यों करते हैं मुझे भी समझ नहीं आता है क्योंकि वो बालक होते हैं, उनके समझ नहीं होता है। लेकिन जो बालक नहीं होते हैं, कहते हैं बालक तो उनको कहते हैं जो 8-9 साल के बच्चे होते हैं, लेकिन 14-15 साल के बच्चे को बालक कहना कहाँ तक उचित होगा क्योंकि वो समझदार हो जाते हैं और इवन अच्छे क्लास में होते हैं, 9th-10th के बच्चे होते हैं, उनको तो कहते हैं काफ़ी समझ होती है। फिर भी इस तरह की वृत्ति उनमें आना एक बहुत बड़ी विडंबना है। लेकिन फिर भी इनके व्यवहारों को सुधारा जा सकता है। समय रहते अगर वो सुधर जाते हैं तो उनका जीवन सुखमय हो जाता है क्योंकि कहते हैं अपराधी का जीवन भी बहुत ही दुखदायक ही होता है। हर समय उनको पुलिस का डर, हर समय जो है कानून का डर लगा ही रहता है और इस चक्कर में वो अपना जीवन भी खो देते हैं। परंतु कुछ किशोर अपराधी बड़े अपराधियों के संपर्क में आ जाते हैं और वो उनके गिरोह में शामिल हो जाते हैं। आगे चलकर जिंदगी में वो सख्त अपराधी बन जाते हैं जो कि बहुत बुरे हो भी सकते हैं। कहते हैं कोई भी बालक जन्म से अपराधी नहीं होता है बल्कि समाज का व्यवहार उसको अपराधी बना देता है। कहते हैं अपराधी समाज तो बनाता है, साथ में उनकी कुछ लापरवाही भी उनको अपराधी बना देता है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ना ना चाहे तो उसको माता पिता क्या कर सकते हैं। कहते हैं पढ़ने के लिए तो उनका अपना मन होना चाहिए। अगर वो पढ़ेंगे नहीं तो क्या करेंगे लाइफ में, वो कभी उन्होंने सोचा है नहीं, क्योंकि वो कभी सोचते ही नहीं है। मैं एक बात जानता हूँ कि जो पढ़ेंगे नहीं तो आगे उनके लिए कोई अवसर ही नहीं खुलेगा, कहीं वो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो इसका मतलब है वो अपराधी जगत ही बनेंगे, अपराधी करेंगे जो समाज के लिए बहुत दुखदायक होगा। माता पिता के दुर्व्यवहार सौतेले माता एवं पिता, रिश्तेदार, पड़ोस एवं सामुदायिक सदस्य भी अपराधी बनाने में जिम्मेदार होते हैं। तो कहते हैं ये तो होते ही होते हैं, लेकिन उस कंडीशन में होते हैं जहाँ पर बच्चा जो है अपना नहीं होता है। कहते हैं सौतेले माता पिता ऐसे कार्य करने में अग्रसर होते हैं। गरीब तथा मूलभूत सुविधाओं का अभाव भी किशोर अपराध को जन्म देता है। कहते हैं आज बच्चों को कुछ देखिए बहुत सी जगह है जहाँ उनको सुविधाएं नहीं मिल रहा है और कई जगह पर तो पूरा सुविधाएं मिलने के पश्चात भी बच्चे जो है पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देते हैं और हर तरह से गलत रास्तों पर जाने के लिए अग्रसर होते हैं। पैतृक संबंधी कहते हैं में हिस्सेदार से वंचित करने से किशोर अपराधी बनते हैं। सहपाठियों तथा शिक्षकों के अभद्र व्यवहार भी किशोर अपराध का कारण बन सकता है। शारीरिक विकार भी किशोर अपराधी बनाने का उत्तरदायित्व होता है। कहते हैं औद्योगिकरण, शहरीकरण तथा आधुनिकीकरण से हमारे देश में जो है अपराध की घटना बढ़ती ही चली जा रही है और समय रहते इन बच्चों को सही मार्गदर्शन न कराया गया तो आने वाला समय में कहते हैं देश के लिए और जन के लिए बहुत ही खतरा का सबब भी बन सकते हैं। और अगला टॉपिक जो है मध्यवस्थता, यानी अपने मध्यवस्थता अथवा मदिरा सेवन की लत के बारे में सुना ही होगा। यानी मध्यस्थता का अर्थ ही होता है मदिरा। मदिरा का मतलब शराब। कहते हैं ये जो मदिरा सेवन है आज बच्चों में आम देखने को मिल रहा है। शराब पीकर सड़क पर पड़े हुए कुछ लोगों को भी आपने देखा होगा। कहते हैं मध्यवस्थता का सामान्य अर्थ होता है आदत, लत के रूप में शराब का सेवन करना, यानी मध्यस्थता यानी आदत। तो शराब का सेवन जो होता है लोगों के लिए खतरनाक होता है, लेकिन फिर भी लोग जो है शराब पीते ही हैं
और कहते हैं माता पिता को देख के बच्चे भी उसी प्रकार के व्यवहार भी करने लग जाते हैं। शराब पीना उतना ही पुराना है जितना सभ्यता है। शायद ही कोई ऐसा देश, समुदाय या युग होगा जिसमें शराब प्राचीन जो है प्रचलित नहीं हो। यानी देखा जाए तो शराब का जो प्रचलन है, कहते हैं जहाँ से सभ्यता शुरू हुई है वहाँ से है जो है मदिरापान शुरू भी हुई है। कहते हैं कोई भी समुदाय युग हो वहाँ मदिरापान का सेवन एक सामान्य घटना मानी गई है। लेकिन कहते हैं आज की अगर देखा जाए तो मदिरापान कई मानने में बहुत ही खतरनाक है, लेकिन फिर भी जो है व्यक्ति जो है मदिरापान करते हैं, जिसकी वजह से उनके आसपास बच्चे रह रहे लोगों पर इसका प्रभाव भी देखने को मिलता है। ऐसे भी समाज है जिसमें स्थानीय बियर पीने की छूट है, जैसे जनजाति समाज। जनजाति लोग जो हड़िया यानी चावल की बियर बनाते हैं। पुरुष, महिला और बच्चे त्योहार और समारोह में सम्मिलित रूप से जो है हड़िया पीते हैं। ये महुआ शराब भी बनाते हैं। हिंदू संस्कृति में पुरुषों को जो है मांग अथवा महुआ शराब पीने का इजाज़त रहती है। आजकल वैवाहिक समारोह में, पार्टियों में शराब पीना एक प्रचलन सा हो गया है। गरीब व्यक्ति ताड़ी तथा निम्न कोटि के शराब पीते हैं, वही अमीर व्यक्ति विदेश से निर्मित अच्छी किस्म की शराब, विस्की, रम और स्कॉच पीते हैं। शराब पीना उन प्रदेशों को व्यक्तियों के लिए आवश्यक हो जा सकता है जहां ठंड अधिक पड़ता हो, और रात के खाने से पहले शराब पीते हैं। कहते हैं सेना, विदेशी, राजनीतिक, डॉक्टर, प्रतिष्ठित वकीलें, उद्योगपति तथा नौकरशाहियों द्वारा शराब पीना एक स्वीकार्य आचरण माना गया है। त्योहार में, समारोह में, विवाह समारोह तथा पार्टियों में शराब का सेवन प्रतिष्ठा एवं धनस्थ का प्रतीक माना गया है। कहते हैं अच्छी बातें तो प्रतिष्ठा नहीं बन सकती है, लेकिन बुरी बातें जरूर प्रतिष्ठा बना दिया गया है समाजों में। शराब पीने वाले यह सोचते हैं कि पीने से व्यक्तिगत सुख मिलता है तथा भावना बढ़ती है। अंत कुछ अवसरों पर शराब पीना सामाजिक तौर पर स्वीकार्य है, परंतु समाजी विपथन के रूप में मध्यस्थाना यानी शराब का लत जो है सामाजिक जो है भी स्वीकृति नहीं है। यह सामाजिक रूप से निषिद्ध है और इसे एक गंदी आदत के रूप में समझा जाता है, जिसे व्यक्तिगत विघटन, पारिवारिक विघटन तथा सामाजिक विघटन होना एक स्वचार्य सी बात है। कहते हैं ये शराब की जो लत है, कहते हैं आम गरीबों में तो है ही है, प्लस जो बड़े बड़े नेता लोग होते हैं, नौकरशाही होते हैं, डॉक्टर होते हैं, प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं, सेना होते हैं, विदेश राजनीतिक होते हैं, इवन कि कहते हैं पुलिस वाले में भी ये आम देखने को मिला है। कहते हैं ये लोग पी के ही सारे कार्य करते हैं। ये कहाँ का देश रक्षा और कहाँ का कहते हैं इनकी जो है मस्तिष्क कार्य करेगा। कहते हैं उद्योगपति से लेकर नौकरशाही तक शराब पीने की उनकी आदत होती है। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि शराब किसी भी जाति, किसी भी व्यक्ति के लिए उचित नहीं है, क्योंकि शराब जो है हमारी मानसिकता पर बहुत ही बुरी असर डालती है। कहते हैं ये सब देख के बच्चे पे भी इसका प्रभाव सदैव बना रहता है। कहते हैं जब कोई व्यक्ति अत्यधिक शराब का आदी हो जाता है तब वह शराबी कहा जाता है। यानी सबसे अधिक पीना या अधिक शराब पीने को ही हम शराबी कह सकते हैं। वह अपना सम्मान न सिर्फ अपने परिवार में बल्कि समाज में भी खो देता है, और शराबी व्यक्ति को समाज और जो है सभी लोग जो है उसको बहिष्कृत कर देते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को समाज में कोई स्थान नहीं होता है। वह अपने बच्चों की देखभाल नहीं करता है, वह अपनी पत्नी को उसके आभूषण को हासिल करने के लिए पीटता भी है। शराब पीने के लिए वह आभूषण को बेच भी डालता है और असमय ही उसकी मृत्यु भी हो जाती है। ऐसे लोग अपनी जमीन एवं संपत्ति तक बेच डालते हैं। वह अपने बच्चे, पत्नी तथा परिवार के अन्य सदस्यों को उसको भाग्य पर छोड़ देते हैं। वह अनेकों प्रकार की परेशानियां खड़ी कर देते हैं। शराबी चोरी, डकैती, लूट, यौन हिंसा, मारपीट, हत्या तथा आत्महत्या तक भी कर सकते हैं। कहते हैं शराब की जो व्यक्ति पीते हैं उनमें कहीं तक भी जो है सोच विचार नहीं रह जाती है। इसी कारण से कई घटनाएं जो होती है न चाह के भी घटना घटित हो जाती है। तो कह सकते हो कि शराब जो हमारे कहते हैं समाज के लिए एक बहुत ही कुशराब है, जिसको मिटाना बहुत ही मुश्किल हो गया है, क्योंकि इसको जो है कई मामले में सरकार भी प्रोत्साहित करती है। कहते हैं कई राज्यों में तो शराब को बैन कर दिया गया है और कई राज्य में शराब को ही आर्थिक व्यवस्था का रूप माना गया है। इसका एक एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि जैसे ही कोरोना वायरस ख़त्म थोड़ा हुआ था, ढीला हुआ था, सबसे पहले जो खोली गई थी वो शराब की दुकान ही थी। तो इसने साफ शब्दों में ये बात परिभाषित कर दिया कि शराब जो है सरकार के लिए अर्थव्यवस्था का सबसे अच्छा साधन है, और इसकी वजह से सरकार जो है इस पर पाबंदी भी नहीं लगा पाती है। कहते हैं जिस राज्य में शराब बैन है उस राज्य में सबसे अधिक शराब पी जाती है।
इवन कि एक आम व्यक्ति तक भी मिल जाती है। तो बैन किस बात का? बैन इसलिए कि आम जनता को आप उससे 3 गुना पैसा वसूलने के एक साधन बना दो। तो शायद ऐसा ही हो रहा है। आज समाज में ये हो रहा है कि शराब को तो बैन कर दिया गया है कानूनी तौर पर, लेकिन बहुत से लोग जो हैं सरकार के ही मुआवजे में जो लोग रह रहे हैं वो शराब पर धड़ल्ले से बेच रहे हैं, और जब पकड़े जाते हैं तो उससे भी सरकार को अच्छा खासा आमदनी हो जाती है। तो ये कह सकते हो कि ये समाज को बर्बाद करने का सबसे सुगम रास्ता बन गया है आज के समय में। कहते हैं व्यक्ति समारोह, त्यौहार, पार्टी एवं सभाओं में आनंद के लिए मदिरा का सेवन करता है। वो निराशा तथा तनाव मुक्त होने के लिए भी शराब का सेवन करता है। कुछ थकान मिटाने के लिए भी पीते तथा कुछ लोग अपनी प्रतिष्ठा एवं संपन्नता का प्रदर्शन भी करने के लिए पीते हैं। कुछ लोग सिर्फ फैशन के लिए पीते हैं, परंतु जब वो इसकी आदत के शिकार हो जाते हैं तब वो किसी जिम्मेदारी या कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं। वो समाजी प्रतिमानों और मूल्य को सदैव विचलित करते रहते हैं। वो असामाजिक आचरण में लिप्त हो जाते हैं। तो इसीलिए कहा जा सकता है, कहते हैं ना, कभी कभी दिखाना भी हमारे लिए महंगा पड़ जाता है। हम तो दिखाने के लिए शराब पी रहे होते हैं, लेकिन वो हमारी आदत बन जाती है, और इवन कि हमारे जो कहते हैं इंपॉर्टेंट परिवार होता है, हम उससे भी विघटित हो जाते हैं। कहते हैं जिससे हम प्रेम करते हैं उसी को ये मारने लग जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा जो है हमारे समाज को प्रतिमानों का बिगाड़ने का सबसे बड़ा कारण और जरिया बन गया है। कहते हैं आबकारी विभाग शराब के उत्पादन एवं विक्रेता को नियंत्रण करता है, परंतु सरकार की नीति एवं उद्योगपतियों तथा व्यापारियों का दबाव शराबबंदी के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। औद्योगिकरण एवं आधुनिकीकरण ने शराब के उपयोग को बढ़ावा दिया है और सरकार के लिए आमदनी का सबसे अच्छा साधन भी है, क्योंकि सरकार को इससे सबसे अधिक जो है पैसे उसको आते हैं। इसे शराब को बैन करके भी वो बैन नहीं कर पाती है। कहते हैं बैन तो सिर्फ एक नाम का होता है। कहते हैं जो चीज़ का बैन अगर आप देखोगे वो चीज़ धड़ल्ले से आपके समाज में बिक रहा होगा। कहते हैं कई राज्य में प्लास्टिक को भी बैन कर रखे हैं, लेकिन वो सिर्फ नाम मात्र का है। कहते हैं जैसे सरकार के जेब खाली होता है वैसे रोड पे बैठा हुआ कोई एक मजदूर भी क्यों ना एक लिफाफा लेके बैठा हुआ हो, उसको भी 500 के चूना लगा देते हैं। तो समझ सकते हो कि ये सिर्फ एक ढोंग है, एक सिर्फ कह सकते हो कि एक सिर्फ कानून बना के लोगों का लूटने का एक साधन बन गया है। मैंने देखा है कई जगहों पे कि किसी बंदे के पास अगर एक भी लिफाफा मिल जाता था बैन के समय तो वो उसको अच्छे खासा उसका पैसा ढीला कर देते थे, लेकिन अभी देखोगे तो हर जगह धड़ल्ले से लोग लिफाफे का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सरकार आंख बंद करके बैठी पड़ी है। तो इसका क्या मतलब हुआ? बैन का क्या यही अर्थ होता है? तो ये सारी बातें जो है सरकार के लिए फ़ायदेमंद होती है, इसलिए सरकार इस तरह के रूल रेगुलेशन अपनाते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ सरकार का कोई दायित्व नहीं है। कहते हैं हमारा जीवन हमारा है, सरकार की नहीं है। हम अगर अच्छा जीवन जिएंगे तभी अपने परिवार को सुचारू रूप से चला पाएंगे। अगर हम कहते हैं शराब जैसी बुरी चीज़ों को त्याग देने में ही समझदारी है, क्योंकि ऐसी चीज़ें आपको कहते हैं 2 मिनट के लिए आपको सुख तो देगा, लेकिन जीवन भर के लिए कई तरह की बीमारी भी पैदा कर देगा। अगला टॉपिक जो है हमारा दोस्तों मादक पदार्थ यानी ड्रग व्यसनी। देखिए मादक पदार्थ ड्रग्स नाम से ही आपको लग रहा होगा कि आए दिन टीवी में ड्रग्स के बारे में स्कैंडल के बारे में सुनते ही होगी कि ड्रग्स जो है बड़े बड़े लोगों की सबसे अधिक पसंद वाली चीज़ होती है। लेकिन ये ड्रग्स कहा जाता है कि हाई प्रोफाइल लोगों में ही देखने को मिलता है, क्योंकि इसकी जो कहते हैं कॉस्ट होती है सबसे अधिक होती है और ये आम लोगों के पहुंच से दूर होती है। लेकिन फिर भी देखा जाए तो आम लोग भी इसका सेवन करते हैं। क्या आप जानते हैं कि ड्रग व्यसन क्या है? शराब के अलावा अन्य मादक द्रव्य का व्यसन या आदत के रूप में सेवन करना ड्रग व्यसन या ड्रग की लत कहलाता है। ड्रग व्यसन जो होती है हमारे देश के सभी भागों में एक से दूसरे रूप में सदैव व्याप्त ही होती है। हमारे देश में 70% लोग ड्रग्स की आदत के शिकार हो रखे हैं। सिर्फ दिल्ली में देखा जाए तो 25% लोग जो है ड्रग व्यसनीय हैं। यहाँ लोगों के मुख्यतः तमाकुल, गांजा, भांग, चरस तथा अफीम की आदत है। अब देख सकते हो कि दिल्ली जैसा विकसित जो है राज्य है वहाँ पर इतनी अच्छी पकड़ है ड्रग्स की, तो और राज्य में क्या होगा ये आप सोच भी नहीं सकते हो। तमाकुल, गांजा, भांग और चरस के पौधे अनंत काल से हमारे देश में पाए जाते हैं और इन मादक द्रव्य के समारोह और त्योहारों पर आनंद के लिए सेवन भी करना संस्कृति रूप से स्वीकृति था। इसका व्यवहार दवाओं के लिए भी किया जाता है, परंतु आज काफ़ी संख्या में व्यक्ति इनका आदत के शिकार होते चले गए हैं। बगैर इसका सेवन के वे रह नहीं सकते हैं। पारंपरिक मादक द्रव्य के अतिरिक्त हमारे देश का युवा वर्ग कई आधुनिक ड्रग जैसे हेरोइन, मोर्फिन, स्मोक, मंड्रेक्स,
LSD का आदी हो गया है। तो ये ऐसे से नाम है जिसका बोलना भी कहते हैं सही नहीं है, तो लेना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। कहते हैं आज के युवा जन जो है इसके प्रति काफ़ी आकर्षित होते चले जा रहे हैं। उनको लगता है कि ये ड्रग्स लेने से वो महान बन जाएंगे और दुनिया के लिए सबसे अच्छे कार्य कर लेंगे। लेकिन ये देखा जाए तो कई मायने में उनके शरीर को कहते हैं खोखला कर दे रहे हैं और उनका जीवन जो है नर्क बना देता है। तो इसलिए हो सकता है कि जितना हो सके नौजवानों को इस आदतों से दूर रखने की ज़रूरत है और समाज में माता पिता का इसके लिए दायित्व भी बढ़ जाता है कि बच्चों को अगर देखें कि बच्चे इस गलत रास्ते पे जा रहे हैं तो उनको जो है रोकना माता पिता का फ़र्ज़ बन जाता है और समाज का भी फ़र्ज़ बन जाता है कि ऐसे लोगों को जल्द से जल्द रोका जाए, तो ही देश कल्याण के लिए भी ज़रूरत रहेगा। कहते हैं आदत या नियमित ड्रग के सेवन से ड्रग वासन कहते हैं। दो प्रकार के ड्रग जिसके हमारे देश के लोग आदी हैं वो है पारंपरिक ड्रग व आधुनिक ड्रग। कहते हैं तम्बाकू, गांजा, भांग, चरस तथा अफीम पारंपरिक ड्रग्स हैं, वहीं हीरोइन, मॉर्फिन, हशीश, स्मोक, मैंड्रेक्स और LSD आधुनिक ड्रग्स हैं। ड्रग्स का वासन कई रूपों में हानिकारक है। यह व्यक्तियों के मानसिक रूप से कमज़ोर बना देता है और इससे असमय मृत्यु भी हो जाती है। वो व्यवस्था पारिवारिक तथा सामाजिक विघटन का कारण भी बन जाता है। यह प्रशासन के लिए समस्या उत्पन्न कर देता है। ड्रग्स वासन एक अपराध का भी निकट संबंध है। ड्रग वासनी व्यक्ति अनेक अपराध जैसे आत्महत्या, लड़ाई झगड़ा, यौन हिंसा, हत्या इत्यादि में काफ़ी लिप्त हो जाते हैं। कहते हैं इतना खतरनाक होते हुए भी हमने देखा है कि जो बड़े बड़े विभाग होते हैं वहाँ के व्यक्ति भी पी रहे होते हैं। इवन कि मैंने ये भी सुना है कि कभी भी पुलिस स्टेशन में रात्रि के समय नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो लोग खा पी रखे होते हैं। यहाँ पीने का अर्थ होता है मदिरा का सेवन कर रखे होते हैं और सही मानने में देखा जाए तो आपको ये दिख भी जाएगा। तो कहते हैं ऐसे व्यक्ति अगर रात्रि के समय मदिरा पान करके कार्य करेंगे तो देश के नागरिकों की रक्षा कौन करेगा? तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह आज के समय में उठ खड़ा हुआ है। कहते हैं ड्रग वासन ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र दोनों में ही काफ़ी प्रचलित है। ग्रामीण इलाकों में काफ़ी युवा तम्बाकू, गांजा, भांग, सिगरेट तथा ताड़ी आदि पीते हैं। शहरी क्षेत्र में युवा वर्ग चरस, अफीम, हेरोइन, मॉर्फिन, हरीश, स्मोक, मैंड्रेक्स और LSD का आदि का भी सेवन करते हैं। इसके अतिरिक्त सिगरेट, तम्बाकू, गांजा, भांग का भी वासन करते हैं। देखिए दोस्तों, कहते हैं चाहे तम्बाकू हो, सिगरेट हो, कुछ भी हो, आपने देखा होगा वहाँ साफ शब्दों में लिखा होता है कि ये कैंसर कोजिंग कर सकता है और टीवी में इवन दिखाया जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद टीवी वाले वो ये नहीं कह रहे होते कि मना कर रहे होते हैं, मुझे तो लगता है वो प्रचार कर रहे होते हैं। तो ये कहीं कहाँ विडंबना है। कहते हैं अगर आपको समझ होती कि टीवी में बताया जाता है कि धूम्रपान निषेध है, मत कीजिए, से कैंसर हो सकता है, लेकिन लोग जो है आए दिन जो है मुंह से सिगरेट पी के धुआं जो है उड़ा रहे होते हैं। तो कहते हैं ये स्टाइल करके वो अपना ही जीवन बर्बाद कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग पी रहे होते हैं। तो टीवी में देखो हर एक फिल्म में आपको प्रचार के रूप में आता है, लेकिन लोग क्यों नहीं सीख रहे हैं कि वो उनके बच्चे के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए बहुत ही दुखदायक परिस्थिति उत्पन्न कर सकती है, लेकिन फिर भी जो है लोग उसको सेवन करते चले जा रहे हैं। ग्रामीण जनता आधुनिक ड्रग के संबंध में नहीं जानती है, परंतु धीरे धीरे आधुनिक ड्रग्स का वासन ग्रामीण क्षेत्र में भी फैल रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं। कई फिल्म बनाई गई है जो ड्रग्स के ऊपर ही आधारित है। हमारे देश में युवा व ड्रग वासन की शुरुआती फैशन के लिए गलत संगीतों में हताशा मिटाने के लिए अथवा आनंद प्राप्त करने के लिए करते हैं। गरीब तथा बेरोजगारी के प्रभाव स्वरूप भी ड्रग वासन आरंभ कर देते हैं। टीवी अथवा सिनेमा में देखकर भी वो आधुनिक ड्रग वासन की ओर संकेत भी आकर्षित भी होते हैं। तो वो भी मैं ये बात अभी कह भी रहा था आपको कि मुझे लगता है कि टीवी वाले उनको मना नहीं कर रहे हैं, उनको ड्रग्स लेने के लिए प्रोत्साहित करते चले जा रहे हैं, क्योंकि ये सारे चीज़ें वो टीवी और सिनेमा में देख के ही सीख रहे होते हैं। क्योंकि उनका विचार होता है कि हीरो जब ऐसा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। क्योंकि आपको शायद पता हो कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी समाज जो है बच्चे के लिए हीरो हीरोइन जो होते हैं वो आदर्श होते हैं और वो जैसा कदम उठाते हैं बच्चे भी उसी प्रकार के कार्य भी करते हैं। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी आ चुकी है बड़े बड़े अभिनेता के ऊपर कि ऐसी चीज़ें दिखाएं ना जिससे बच्चे भी जो है आकर्षित हों, क्योंकि वो उनके आइडल होते हैं। गरीब तथा अमीर दोनों पारिवारिक पृष्ठभूमि के लोग इसमें शामिल होते हैं। अशिक्षित के अलावा शिक्षित युवा भी इस वासन के बहुत बड़े शिकार होते हैं। आजकल युवा महिलाएं भी इस वासन के शिकार हो गए हैं, परंतु सरकार के लिए आय का सबसे बड़ा स्रोत माना गया है।
कहते हैं राजनेताओं तथा उद्योगपतियों का दबाव भी ड्रग वासन के नियंत्रण में रुकावट है। इस प्रकार के मादक पदार्थों के हमारे देश में काफ़ी बड़े पैमाने पर तस्करी भी होता है। कुलयाद या अंडरवर्ल्ड जो है अपराधी इस मादक द्रव्यों की तस्करी का करोड़ों रुपया कमा रहे हैं और वो अबकारी विभागों के अधिकारियों को मोटी रिश्वत भी दे रहे हैं। तो वो राजनीतिक दलों का भी चंदा देते हैं तथा चुनाव के वक्त उसकी मदद भी करते हैं। राजनेता का नौकरशाही उन्हें संरक्षण प्रदान करते हैं। तो इसमें देखिए कहा जाता है ना कि जब सुरक्षा करने वाले ही इसका कहते हैं रक्षा कर रहे हैं तो इसका आम जनता क्या करेगी। तो यही बहुत बड़ी विडंबना है कि आज जहां पर राजनीतिक नेताओं को इन चीज़ों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए वहां पर यही धड़ल्ले से बिकवा रहे हैं। कहते हैं प्रतिबंध तो सिर्फ इसलिए लगाया जाता है कि इनको पकड़ के जो है दुगना कीमत उछला जाए। तो ये बहुत बड़ी हमारे देश के लिए विडंबना है। कहते हैं नौकरशाह तक भी उनके संरक्षण करने के लिए तैयार होते हैं। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर आपको ये आदत है तो मेरे विचार से उसको तुरंत छोड़ देने में ही भलाई है। कहते हैं अगर आप परिवार में खुशीपूर्वक रहोगे तो बहुत ही आपको आनंद मिलेगा। इन मादक पदार्थों से कोई आनंद नहीं मिलता है। कहते हैं कुछ समय के लिए आपके दिमाग को जो है संतुलित कर लेता है, जिसकी वजह से आप कुछ समय के लिए टेंशन भूल सकते हो, लेकिन टेंशन कहते हैं कभी ख़त्म नहीं होती है। अगर आप पढ़ाई का टेंशन ख़त्म करना चाहते हो तो बार बार चैप्टर देखो, बार बार चैप्टर को समझो, आपको 100% समझ में आ जाएगा और आप अच्छे से अच्छे एग्जाम में प्राप्त कर पाओगे। कहते हैं आज विद्यार्थी वर्ग में ये सब देखने को अधिक मिलता है। तो मैं उन विद्यार्थियों को सिर्फ इतना ही कहूँगा कि सिर्फ जितना हो सके आप मेहनत करने पर विश्वास रखिए। कहते हैं द्रव्य मदिरापान करने से आप महान नहीं बन जाइएगा या आपका टेंशन दूर नहीं हो जाएगा। कहते हैं शुतुरमुर्ग जो होता है शिकारी के डर से अपना गर्दन रेत में धंसा लेता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि शिकारी उसको छोड़ देगा। इसी प्रकार अगर आप पढ़ाई से दूर भागने लगोगे, ड्रग्स के आदी हो जाओगे, तो आपको क्या लगता है कि आपको पढ़ाई पीछा छोड़ देगा? नहीं। कहते हैं कोई चीज़ कार्य कर जाने में ही भलाई है। अगर उस टॉपिक को अच्छे से समझ लेते हो तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहता है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। आगे का चैप्टर और भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो अगला चैप्टर देखना मत भूलना। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा है, अच्छे समझ में आया है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करके रखना आपके लिए हित में रहेगा। तभी जो है आप अच्छे अच्छे वीडियो जो मेरे होंगे जो आपके पढ़ाई से रिलेटेड होगा वो समय समय पर आपको प्राप्त होता ही रहेगा।